शाबाश। जानू जर्मन साहब, तुमको भी ये बात कबूल है? शाबाश। जिस तरह कुश्ती के मलाखड़े में 2 बारियां होती हैं, इस तरह इस मलाखड़े में भी 2 बारियां होंगी। पहली बारी में जानू जर्मन 3 सवाल पूछेगा और मुराद अली खान साहब तीनों सवालों के जवाब देगा। और फिर मुराद अली खान साहब 3 सवाल पूछेगा और जानू जर्मन खान साहब उनके जवाब देगा। फिर जानू जर्मन पहले अंग्रेजी बोली में किस्सा बयान करेगा और फिर मुराद अली खान साहब अंग्रेजी बोली में किस्सा बयान करेगा। जानू जर्मन साहब, अब तुम्हारी बारी है। खान, बहुत छोटा सा सवाल है। नन्ना, अरे जानू जर्मन ने तुम्हारे साथ हाथ पर उठा। What do you mean by that? जानू जर्मन, अभी दूसरा सवाल करो। Why? अब के बोल के दिखा। अब करो, बोल के दिखा। तो खामोश साहब, इतनी देर तक लगाओ। क्यों भाई, क्यों देर नहीं लगाए? अंग्रेजी बोली का मलाखड़ा है, बंदा ठोक बजाकर सोच समझ कर जवाब देगा। I don't understand your question. खामोश। जानू जर्मन साहब, तीसरा सवाल। Where? Oh my God. Are you a crazy man? सलेमान, ये गलत बात है। हाँ, क्या गलत बात है? ये क्या बात हुई कि जानू जर्मन एक अखर में सवाल करता है और तुम्हारा साहब थूक निकल कर अखरों की कतार बना देता है। ये खामोश बुरा खाना, ये अखरों का मुकाबला नहीं है, ये अंग्रेजी बोली का मुलाखड़ा है। हाँ, तुम चुप हो जाओ। बाबा, इस वक्त मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अमीर हूं। बैठ जाओ, खामोशी से बैठो बाबा, तुम भी बैठ जाओ। मुराद अली खान साहब, अब तुम स्वागत करें। मिस्टर रमजान। जी साहब। ये क्या कर रहे हैं? What is your name? 1 2 3. But it is not the answer of my question. 4 5 6 8 8 9. बच करो। क्यों रमजान है ना जानू जर्मन कारीगर? अरे इसको कहते हैं बाबा अंग्रेजी बोले। ठहरो साहब, मेरी बात मानोगे? क्या? 2-4 ठंडे पानी के छींटे। ओहो मिस्टर रमजान, यहाँ तो सरासर ज्यादती हो रही है। मैं तो कभी का इस मुकाबले का बायकाट कर देता, मगर मुसीबत यह है कि स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करने के लिए मुझे अमीनों की बात माननी पड़ रही। साहब, तभी तो बोलता हूँ ना। अच्छा ठीक है, ठंडे पानी को छोड़ो, तुम एक गिलास दूध का पी लो। और ठीक है, अब तुम मेरा सर मत खाओ, खामोशी से बैठो। साहब, सामने का बंदा बड़ा तकड़ा है। मैं कह रहा हूं बैठो खामोशी से। अच्छा खामोश। अरे चाचा
رمضان نے اپنے صاحب کو بولو کہ 7 سال اور ولایت میں رہ کر آئے. ہاں بابا کا جرمن کا بڑا کا ولایت کا جرمن اور ولایت میں بڑا فرق ہوتا ہے. ارے بس کرو, بیٹھ جاؤ بھورا خان, بیٹھ جاؤ. بابا اب تیسرا سوال کر رہا. پلیز گیو می پراپر آنسر. 11, 12, 88, 99, 100. بابا پہلی باری تو ہو گئی ختم, اب دوسری باری ہے انگریزی زبان میں قصہ بیان کرنے کی. تو میں پہلے جانو جرمن کو کہتا ہوں کہ انگریزی زبان میں قصہ بیان کرے. One, 2, 3, 4, 5. 5, 8, 9, 99. 100, 112, 12 and 33. Satke. 33 and 44, 44 and 45. Thank you very much. That too. Why? Where? Goodbye. Good night. Half mind. خاموش. مراد علی خان صاحب, ابھی تمہاری باری ہے انگریزی زبان میں قصہ بیان کرنے کی. صاحب, ایک گلاس دودھ کا پی لو. او مسٹر رمضان, بیٹھے آپ, بیٹھے. جب سنو بات سنو. Few moments before, my good old friend, Mr. Ramzan, has been telling me that I should drink a glass of milk. Then I would be able to fight with a person who don't know even a single word of English. So please, why don't you excuse me on this occasion? That's all. My good old justice. بھائیوں, ہم تینوں امینوں, جانو جرمن صاحب اور مراد علی خان صاحب کی انگریزی بولی بڑے غور فکر سے سنی اور ایک ایک اکھر پر دھیان دیا. دونوں جنوں نے انگریزی بولی کے دریا بہا. دونوں نے ایک دوسرے کو بڑی چوٹیں دی. آپ نے دیکھا بھی اور سنا بھی. ہم نے فیصلہ تو کر دیا ہے, پر آپ لوگوں کو انصاف کا یقین دلانے کے لیے تم لوگوں سے کچھ سوال کروں گا. آپ صحیح جواب دیں گے, ایمانداری سے جواب دیں گے.
बिल्कुल बिल्कुल भाई। पूछे? मियां मुराद अली खान साहब ने जो अंग्रेजी बोली बोली उसमें रमजान का अखर बोला। बोला। शाबाश साहब, बोला अखर, बोला बोला। शाबाश। उसके बाद साहब ने गिलास का अखर बोला। बिल्कुल साहब बोला। हाँ बोला। गिलास ऑफ मिल्क। है शाबाश, है शाबाश, है शाबाश। उसके बाद साहब 100 का अखर भी तुमने बोला। हाँ बोला बोला। है शाबाश, है शाबाश। इसका मतलब ये हुआ कि मियां मुराद अली खान साहब ने अंग्रेजी बोली बोलते वक्त हमारी बोली के 3 अक्षर रमजान, गिलास, 100 के बोले। हाँ, जानू जर्मन ने अंग्रेजी बोली में हमारी बोली का एक भी अक्षर नहीं बोला। इसका मतलब ये हुआ कि ये मलाखड़ा जानू जर्मन ने डोंट क्राई बेबी, डोंट क्राई। अब अपने आंसू को रोको ना। ओहो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, मुझे और परेशान मत करो। ओह माय गॉड, अब बस भी करो इन आंसुओं को। अरे स्पोर्ट्स वुमेनशिप का सबूत दो, स्पोर्ट्स वुमेनशिप का। आखिर तुम इतना क्यों रो रहे हो? इतना बड़ा मुकाबला हार गया, धौल पिट गए, इर्द गिर्द के गांव में खुआरी हो गई, फिर भी कहते हो मत लो। जब कुएं पर पानी भरने जाऊंगी तो कौन सा मुंह ले जाकर गांव की औरतों को दिखाऊंगी? यही वो ले जाकर दिखाना ना। साहब, तुम तो बड़े दिल वाले हो, पर हम तो छोटे दिल के लोग हैं। हमसे अपनी हार तो सही जाती है, पर अपने मिठड़े सजन की हार नहीं सही जाती। अरे पर तेरा मिठड़ा सजन हारा ही कब है? अरे मैं मुकाबला नहीं आ रहा हूं, नहीं आ रहा हूं। पहले बात को समझा करो, उसके बाद रोया करो, समझी? अच्छी तरह समझती हूँ साहब, अच्छी तरह समझती हूँ। हारने वाले सभी यही कहते हैं कि हम हारे थोड़ी हैं। हार मानी थोड़ी जाती है, हार तो रोई जाती है, रोई जाती है। ओहो बेगम, मुझे तुम्हारे सर की कसम है कि मैं मुकाबला नहीं हारा हूं, नहीं हारा। अरे मेरे साथ तो सरासर ज्यादती हुई है वहां। अरे सरासर बेइंसाफी हुई है। वो जिन लोगों को अमीर बनाया था फैसला करने के लिए, उनको तो एक लफ्ज भी अंग्रेजी का नहीं आता है। क्या कहा? अमीर लोगों को एक अक्षर भी नहीं आता अंग्रेजी का? तो ये मिस्टर सुलेमान और मिस्टर जुम्मा और मिस्टर मल्लूक को अंग्रेजी कहां से आती है? फिर भी फैसला कर दिया? अरे खाली फैसला कर दिया? अरे वो तो वहां मेरे साथ ऐसा सुलूक कर रहे थे जैसे मैं कोई आदमी नहीं, कोई मुर्गा हूं। कोई फूके मार रहा है, कोई पानी के छींटे दे रहा है, कोई दूध पिला रहा है। हाँ, तो ये बात है। मैं भी कहूं कि मेरा मिठड़ा सजन कैसे हार सकता है? अरे साहब, यही तो मुसीबत है कि ये अमीन लोग तुम्हारी बोली नहीं समझते और फैसला कर दिया। ये सब